गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। तो ये टॉपिक बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, आपको समझने में आसानी होगी बेटा। तो पहले मैं बता रहा हूँ कि पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल इसका मतलब क्या है। आप इस फिगर को देखो बेटा, इस फिगर में आपको दो लाइनें ऐसी दिख रही हैं, एक लाइन ये और एक लाइन ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ठीक। और एक ये लाइन आ रही है जो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जा रही है, ये इन दोनों लाइनों को कट कर रही है। तो ट्रांसवर्सल कौन होगा? ट्रांसवर्सल यही लाइन होगी, बिकॉज यही एक लाइन है जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। तो ट्रांसवर्सल की अगर हमसे पूछा जाए कि ट्रांसवर्सल से क्या समझते हो, तो हम लोग यही बोलेंगे कि बेटा इफ़ एनी लाइन कट्स द टू पैरेलल लाइंस देन इट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब सिर्फ इतना है कि दो पैरेलल लाइंस को कट करे तो वो ट्रांसवर्सल हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अगर किसी भी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो कितने एंगल्स बन सकते हैं, जितने पॉसिबल एंगल्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे वो इस फिगर में दिखाए गए हैं। देखो, ये इधर वाले एंगल को मैंने 1 नाम दिया है, इधर वाले को 2, इधर को 3, इधर को 4। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि कई लोगों को ये डाउट हो जाता है कि सर ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री है। तो ये डिग्री नहीं है बेटा, ये इसका नाम है। मैं चाहता तो इनको ABCD रख देता, इसको EFGH रख देता। तो ये इनके नाम है, ये इनकी मेजरमेंट नहीं है। कल को तुम ये मत कह देना कि 1 + 2 = 3। ये 1 और 2 ऐड नहीं होंगे, बिकॉज नाम कभी भी आपस में ऐड नहीं होते। ये अगर मेजरमेंट होता, ये 30 डिग्री का होता, ये 70 डिग्री का होता, तो मैं 30 + 70 100 बोलता। लेकिन ये नाम है, नाम को मैं ऐड नहीं कर सकता। ये 1 है, ये 2 है, सिर्फ ये सिर्फ नाम है, ठीक है। तो नाम को कभी भी ऐड नहीं किया जा सकता। उसी तरीके से M लाइन पे T द्वारा जो एंगल बन रहा है वो है 5, 6, 7 और 8। ये 4 एंगल ऊपर और 4 एंगल नीचे बन रहे हैं। तो बेटा इन 8 एंगल्स को आपस में हम लोग कितने तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, ये मैं यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करूँगा। ये हमारे पास 4 ऊपर और 4 नीचे एंगल्स हैं। इनको करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इन 4 कैटेगरी में मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ। अब आपको पहली बात ये समझना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। करस्पॉन्डिंग वर्ड को अगर मैं एक सिंपल सी वर्ड में समझाना चाहूँ तो करस्पॉन्डिंग का सिंपल सा मतलब ये समझ लेना कि सेम पोजीशन। करस्पॉन्डिंग का सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा बेटा? सेम पोजीशन। जो एंगल जिस पोजीशन पे ऊपर है वही एंगल नीचे वाले लाइन के उसी पोजीशन वाले एंगल पे ही माना जाएगा। जैसे ये एंगल 2 है तो ये इस पोजीशन पे है और यही पोजीशन यहाँ वाले एंगल 6 की है, तो 2 और 6 आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल बोले जाएंगे। 1 एंगल और 5 एंगल इन दोनों की पोजीशन सेम है, तो 1 और 5 आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल बोले जाएंगे। 4 और 8 इन दोनों की पोजीशन सेम है, तो 4 और 8 आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। सिमिलरली 3 और 7 भी आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो अगर बात करस्पॉन्डिंग एंगल्स की हो रही है तो एंगल 1 एंड एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल 5 है, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 2 एंड एंगल 2 और एंगल 6 आपस में करस्पॉन्डिंग है। सिमिलरली एंगल 4 और एंगल 8 आपस में करस्पॉन्डिंग है एंड एंगल 3 एंड एंगल 7 आपस में करस्पॉन्डिंग है। तो ये 4 एंगल जो थे बेटा ये आपस में किसके करस्पॉन्डिंग है, ये आपको समझ में आ चुका है। अब नेक्स्ट जो हमें कैटेगरी बनानी है वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर का मतलब क्या होता है पहले ये जान लो। इस लाइन को देखो, L लाइन को, L लाइन के ऊपर है 1 और 2 और नीचे है 3 एंड 4। तो इंटीरियर का मतलब ये होगा बेटा
कि इन दोनों लाइनों के बीच में एल और एम के बीच में कौन कौन आ रहा है। एल और एम के बीच में आ रहे हैं 3, 4, 5, 6। ये चारों एंगल क्या हैं? इंटीरियर एंगल हैं। 3, 4, 5, 6 ये चारों एंगल क्या हैं? इंटीरियर एंगल हैं। अब इसमें अल्टरनेट का क्या मतलब है, इसको मैं बता रहा हूँ। हमारा हेडिंग है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 4 और 6 एक दूसरे के क्या हैं? अल्टरनेट हैं। सिमिलरली 3 और 5 ये एक दूसरे के क्या हैं? अल्टरनेट हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल 4 एंड एंगल 6 ये एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। उसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 5 ये एक दूसरे के क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। ठीक है, ये हो गया। अब सी पॉइंट है हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यहाँ देखो एल और एम को देखो। अब इंटीरियर तो ये चारों थे, तो अगर ये चारों इंटीरियर हैं तो एक्सटीरियर कौन कौन होगा? तो एक्सटीरियर हमारे पास 1, 2, 7 और 8। 1, 2, 7 और 8 ये चारों क्या हैं? एक्सटीरियर एंगल हैं। अब इसमें अल्टरनेट क्या होगा? तो 1 का अल्टरनेट 7 होगा और 2 का अल्टरनेट 8 होगा। तो एंगल 1 एंड एंगल 7 एंड एंगल 2 एंड एंगल 8, तो ये हो गए हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक, अब लास्ट हमारे पास जो है वो क्या है? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल में इंटीरियर एंगल, तो ये टी जो है हमारा ट्रांसवर्सल है। तो 4 और 5 ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं और ये दोनों एक साइड में हैं। 4 और 5 जो हैं सेम साइड में हैं। सिमिलरली 3 और 6 ये इंटीरियर भी हैं और साथ के साथ एक साइड में हैं। तो क्या हो जाएगा? एंगल 4 एंड एंगल 5 एंड एंगल 3 एंड एंगल 6। ठीक है, तो ये बेटा 4 कैटेगरी हैं जिनको आपको अच्छे से समझना है। इन्हीं 4 कैटेगरी पे ही बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब बेटा हम लोग एक्जीएम की बात करते हैं। एक्जीएम का आपको पता ही बेटा ये एक प्रूफ होता है जो आपको सिर्फ इसका रिजल्ट याद रखना है। तो देखो एक्जीएम 6.3 क्या कहता है? इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में अभी मैंने जस्ट बात की है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो एक बार मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ। नाम कुछ भी हो सकता है, आप उससे नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो ये 2 लाइनें L और M हैं और ये के ट्रांसवर्सल है T। L और M को T जो है कट कर रहा है और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर 2 लाइनें पैरेलल हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अब इसका क्या मतलब? 1 का करस्पॉन्डिंग है 5, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5। 2 का करस्पॉन्डिंग है 6, तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6। 4 का है 8, तो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8। 3 का है 7, तो हो जाएगा एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7। ठीक, तो ये 4 के चारों क्या हैं? ये 4 के चारों क्या हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये आपस में इक्वल होंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बड़े आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इनमें से कुछ भी दिया रहेगा तो आपसे कुछ भी पूछ भी जा सकता है, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करना है। एक्जीएम 6.4 क्या कहता है, इसको देख लेते हैं। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 लाइन्स such that a pair of corresponding angle is equal then the 2 lines are parallel to each other। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि एक्जीएम 6.4 जो है 6.3 का अपोजिट है। यहाँ पे आपसे ये बोला गया था कि 2 पैरेलल लाइंस को अगर ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी भी
दो लाइनों को कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है और अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो वो दो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। तो ये जस्ट उसका अपोजिट है, इसमें कोई प्रूफ करने वाली बात नहीं है, बस ये आपको याद रखना है। तो आज सिर्फ हम लोग 6.3 और 6.4 को ही समझ रहे हैं, कल मैं इसके आगे आपको बताऊंगा।